नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितुवाम भागम पाणो महा सायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम रघुवंशनाथम जनकसुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनावूं जासु कृपा निर्मल मति पावूं निर्मल मति पावूं जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई गुरुदेव की नाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। भगवान की विशेष कृपा से आप लोग रामचरितमानस में अरण्य कांड श्रवण कर रहे हैं। अरण्य कांड में नवधा भक्ति सुनने के बाद प्रभु को विरहवंत के रूप में बहुत व्याकुल होते हुए नारद जी ने आकाश मार्ग से देखा तो नारद जी को बहुत दुख हुआ। नारद जी सोचने लगे कि प्रभु आज माता सीता के विरह में वन वन भटक रहे हैं, ये मेरे ही श्राप के कारण तो भटक रहे हैं। नारद जी को बड़ा दुख है कि यदि हमने प्रभु को श्राप न दिया होता तो आज प्रभु विरहवंत होकर कैसे भटकते। अतः नारद जी पृथ्वी पर नीचे उतरकर प्रभु के पास आए और प्रभु से पहले तो उन्होंने जो प्रभु के अनेकों नाम हैं उनमें से राम नाम की महिमा के लिए प्रार्थना की कि प्रभु आपका राम नाम सबसे ज़्यादा प्रभावशाली बन जाए। प्रभु ऐसी हमारी प्रार्थना है। प्रभु ने अयमस्तु कह दिया। तब नारद जी कहने लगे, प्रभु तब विवाह में चाहूं कीना। नारद जी बहुत पुरानी याद प्रभु को दिला रहे हैं कि प्रभु तब विवाह में चाहूं कीना। प्रभु के ही कारण करन न दीना। नारद जी कहते, प्रभु
आपकी माया से प्रेरित होकर मैं विश्व मोहिनी पर मोहित हो गया था और मोहित होकर उसे पत्नी के रूप में पाना चाहता था। उसे पाने के लिए प्रभु मैंने आपसे बड़ी प्रार्थना की कि आपन रूप देहु प्रभु मोही। मैंने आपसे आपके सुंदरता वाले रूप की याचना की थी, क्योंकि विश्व मोहिनी बहुत सुंदर थी और सुंदर कन्या का विवाह तो सुंदर राजकुमार से ही हो सकता था। हमारे मन में विश्व मोहिनी को देखकर बहुत मोह हो गया था। मैं उससे विवाह करना चाहता था। मैं इसलिए आपसे रूप की याचना कर रहा था। मैंने आपसे प्रार्थना की थी कि आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावों। पर प्रभु आपने अपना सुंदर रूप तो नहीं दिया, बल्कि मुझे बंदर बना दिया, बंदर का रूप मुझे दे दिया, जिससे विश्व मोहिनी मेरे गले में जयमाल न डाले। तो आपने ऐसा क्यों किया प्रभु? मैं जानना चाहता हूँ प्रभु। मेरी प्रार्थना है प्रभु कि आप कि तब विवाह मैं चाहूँ कि ना। प्रभु मैं विश्व मोहिनी से विवाह करना चाहता था, लेकिन प्रभु के ही कारण करन न दीना, करन न दीना। कारण पूछ रहे हैं प्रभु से नारद जी। नारद जी का प्रश्न सुनकर प्रभु को बोलने का अवसर मिल गया। देखो प्रभु हमारे बिना अवसर के नहीं बोलते हैं। तो प्रभु चाहते थे कि नारद जी पूछें तो हम बताएं। तो इसलिए जब नारद जी ने कारण पूछा कि किस कारण से आपने हमारा विवाह नहीं होने दे, तो प्रभु को अब बोलने का मौका मिल गया। और प्रभु क्या कहते हैं कि सुनु मुनि तोई कहूँ सहरोसा, भजई जे मोही तजी सकल भरोसा। सुनु, यहाँ देखो सुनु शब्द प्रभु कह रहे हैं। देखो सुनु शब्द एक वचन शब्द है, और प्रभु जब जिससे बहुत प्रेम करते हैं उसके लिए प्रभु ये एक वचन शब्द सुन बोला करते हैं। अब देखो माता कैकेयी से प्रभु का अपार प्रेम, तो क्या कहते हैं कि सुनु जननी। सुन कह रहे हैं प्रभु, सुन उससे कहते हैं जो प्रभु को बहुत प्रिय होता है। तो क्या कह रहे हैं? सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। मतलब सुनु कह रहे हैं, सुनु शब्द बोल रहे हैं। हनुमान जी से भी प्रभु यही कह रहे हैं कि सुन सुत तोई उरेन मैं नाई। नारद भगवान को बहुत प्रिय है। तो क्या कह रहे हैं नारद जी से कि सुनु मुनि तोई, सुनु मुनि, नारद जी से भी कह रहे हैं सुनु मुनि तोही कहूँ सहरोसा। तो इसलिए सुनु शब्द जो एक वचन है, प्रभु उस समय बोलते हैं जब प्रभु का अपार प्रेम वाला भक्त मिल जाता है, प्राण प्रिय भक्त मिल जाता है, कोई दास मिल जाता है प्रभु का प्रिय, तो प्रभु सुन एक वचन का प्रयोग किया करते हैं। यहाँ नारद बहुत प्रिय हैं, तो इसलिए क्या कह रहे हैं नारद एक वचन का प्रयोग कर, शब्द का प्रयोग कर रहे हैं प्रभु। कह रहे सुनु मुनि तोही कहूँ सहरोसा,
भजई जे मोई तजी सकल भरोसा। तो क्या कह रहे हैं प्रभु? हे नारद, हे मुनि, सुनो, मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ कह रहा हूँ तुमसे कि मेरे जो प्रिय दास हैं, जिनको मेरा ही आश्रय है, जो मेरे ही सहारे हैं, जो दिन रात मेरा ही सहारा तकते हैं, जिनको मेरा ही बल है, जिनको मेरा ही भरोसा है, ऐसे भक्त तो करऊं सदा तिनकै रखवारी। जिमि बालक राखई महतारी। मैं उन भक्तों की जो मेरे ही आश्रित हैं, अब मेरा ही जिनको बल है, जो मेरे ही सहारे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ऐसे भक्तों की मैं सदा रखवारी करता हूँ। और उदाहरण क्या दे रहे हैं, किस तरह रखवारी करता हूँ? जिमि बालक राखई महतारी। यह महतारी शब्द प्रेम से भरपूर भरा हुआ शब्द है, महतारी। और वास्तव में यदि प्रेम और ममता किसी में है तो महतारी में ही है। तो प्रभु उस भक्त के लिए जो प्रभु के आश्रित रहता है, जो प्रभु को ही हर समय चिंतन करता है, जो प्रभु के ही सहारे जीवन व्यतीत करता है, उसकी रक्षा प्रभु कैसे करते हैं? जिस प्रकार एक महतारी, ममतामयी महतारी, प्रेममयी महतारी अपने बालक की रक्षा करती है। आगे उदाहरण दे रहे हैं कि गह शिशु बच्छ अनल अहि धाई, तह राखई जननी अर गाई। कर माता उस प्रकार रक्षा करती है जब कोई उसका छोटा सा बालक, माँ का कोई छोटा सा बालक यदि अज्ञानवश आग और सर्प को पकड़ने दौड़ता है या उसके पास जाता है, तो माता उसको कितने भी काम कर रही हो, माँ सारे काम छोड़ देगी और दौड़कर उस बालक को सांप और आग से बचा लेगी, उसे उठाकर अपने हृदय से लगा लेगी। तो नारद, मेरे जो भक्त मेरे ही अधीन हैं, मैं उनकी उसी प्रकार रक्षा करता हूँ। काम और क्रोध से उनकी वैसे ही रक्षा करता हूँ। काम सर्प के समान है, क्रोध आग के समान है, तो क्या काम रूपी सर्प से और क्रोध रूपी अग्नि से मैं उन भक्तों की सारे काम छोड़कर उनके लिए दौड़ कर आता हूँ और उनको काम और क्रोध से बचाकर अपने हृदय से लगा लेता हूँ, माँ के समान। अब आगे प्रभु अपने उन भक्तों की चर्चा कर रहे हैं जो उनके बड़े बालक हो, जो बड़े हो गए, जो ज्ञानी हो गए, उनके विषय में प्रभु कहते हैं। अभी तो शिशु के समान जो अज्ञानी बालक हैं, जो उनके दास हैं, जो उनके ही सहारे हैं, उनके लिए बता रहे हैं उनकी रक्षा कैसे करते हैं। अब ज्ञानी बालकों के विषय में प्रभु कहते हैं कि प्रौढ़ भये तेहि सुत पर माता, प्रीत करे नहीं पाछिल बाता। कहते वही बालक जब बड़ा हो जाता है, प्रौढ़ हो जाता है, तो माता का उस पर उतना प्रेम नहीं रहता। क्यों? माता जानती है कि मेरा बालक बड़ा हो गया है, अब वो अपने आप अपनी रक्षा कर लेगा, तो पिछली बात को भूल जाती है और पिछले की तरह उस पर प्रेम भी उसका कम हो जाता है। तो प्रभु बताते हैं कि ये प्रौढ़ बालक कौन है? तो प्रभु कहते हैं कि मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी।
ये ज्ञानी हैं, जो ज्ञानी पुरुष हैं, जिनको अपने ज्ञान पर भरोसा है, जो ज्ञान के बल पर जी रहे हैं, जो ज्ञान को ही सर्वाधिक महत्व देते हैं, जो ज्ञान से ही प्रेम करते हैं, वो मेरे प्रौढ़ बालक हैं। उन पर मेरी उतनी ममता नहीं होती है। बालक सुत समदास अमानी। अमानी का मतलब ये कि जिनको अपने साधनों का भरोसा नहीं है, जो बालक हैं, जो सुत हैं, जो छोटे हैं भी, जिनको अपने साधनों का भरोसा नहीं है, वो जो केवल प्रभु पे ही रहते हैं, ऐसे अमानी बालकों, जिनको अपने मान की चिंता नहीं होती है, दूसरों को मान देते हैं लेकिन स्वयं मान रहित रहते हैं, ऐसे बालकों की रक्षा मैं किया करता हूँ। अब देखें मानस में शर्वंग जी बालक सुत समदास अमानी है। क्या कह रहे शर्वंग जी कि नाथ सकल मैं साधन हीना, कीनी कृपा जानी जन दीना। शर्वंग जी प्रभु से कह रहे हैं, प्रभु मेरे पास तो कोई साधन है नहीं ना, मैं साधन जानता हूँ, आपने अपना समझ के मेरे ऊपर कृपा की। ये शर्वंग जी अमानी भक्त हैं, अमानी दास हैं। हनुमान जी भी हैं, सुतीक्षण जी भी हैं, और नारद जी भी दास अमानी भक्त हैं प्रभु के। तो इस प्रकार नारद जी कैसे भक्त हैं? नारद जी कहते हैं प्रभु से कि मोरे हित हरि सम नहीं को, कि मेरा हित तो मेरे प्रभु के द्वारा ही हो सकता है। नारद जी कहते हैं, नारद जी दास अमानी हैं, तो क्या कह रहे हैं कि मोरे हित हरि, मेरा हरि हित तो हरि ही कर सकते हैं केवल, सम नहीं को यही अवसर सहाय सोई हो। हनुमान जी आप देखें, हनुमान जी कैसे दास बालक के समान अमानी भक्त हैं। क्या कह रहे हैं कि तापर मैं रघुवीर दुहाई, जानहु नहीं कछु भजन उपाई। और शबरी जी को आप देखें, जिनकी कथा आप लोग श्रवण कर चुके हैं, ये भी अमानी भक्त हैं, दास भक्त हैं, प्रभु का ही भरोसा है इन्हें भी। क्या कह रही हैं अपने को, इनकी आप वाणी तो सुने, जिन्हें प्रभु ने नौ भक्ति का उपदेश किया। अधम ते अधम अधम अति नारी। कोई कह सकता है अरे अधम, अरे हम तो जब भी प्रभु के सामने प्रार्थना भी करते हैं तो हमारा अहंकार कहीं किसी कोने में अवश्य होता है। लेकिन शबरी जी जिनके सामने प्रभु साक्षात हैं, जिनको मतंग जी जैसा गुरु मिला था, वो क्या कह रही हैं अपने को कि अधम ते अधम, 3 बार अधम कह रही हैं, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन महामय मति मंद अघारी। मति मंद कह रही हैं। तो ऐसे भक्तों की रक्षा, जो अमानी भक्त हैं, जो दास तो हैं और अमानी, जिन्हें अपने मान की चिंता नहीं, उनकी रक्षा प्रभु स्वयं किया करते हैं। अब प्रभु अंत में नारद जी को एक और काम क्रोध लोभ की विषय में उपदेश करते हुए कह रहे हैं, नारद काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह के धारी। नारद काम क्रोध लोभ, ये प्रभु मोह की सेना का वर्णन कर रहे हैं। मोह की ये प्रबल सेना कौन है? काम क्रोध लोभ मद, ये 6 शत्रु जो हैं, ये
मोह की प्रबल सेना है। तो कर काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह कै धार, तीन माह अति दारुण दुखद माया रूपी नार। का मोह की जो सेना है ये इतनी ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है जितनी माया रूपी स्त्री दुख देती है। ये मोह की जो प्रबल सेना इतना दुख नहीं दे सकती है जितना माया रूपी नारी दुख देती है। अब देखें माया, देखो प्रभु स्त्री का के लिए नहीं, सब स्त्रियों के लिए नहीं कह रहे हैं, सबके लिए नहीं कह रहे हैं। प्रभु ने तो प्रत्येक स्त्री में माता का दर्शन किया। अरे शबरी में माता का दर्शन किया प्रभु ने, और प्रभु ने मंदोदरी की कितनी प्रशंसा की, कितनी प्रशंसा की कि नारी ललामा कहकर इतनी प्रशंसा की प्रभु ने। और सीता जी के विषय में भी क्या कहते हैं कि हा गुण खान जानकी सीता। प्रभु स्त्रियों की में माता का दर्शन करके उनकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। लेकिन यहाँ नारद जी को उपदेश हो रहा है। संत हैं, नारद जी संत हैं। संत के लिए स्त्री दुखदाई है, ग्रस्त के लिए सहायक है। ग्रस्त के लिए दुखदाई नहीं है, ग्रस्त के लिए तो सहायक है। स्त्री गृहस्थी चलाने में सहायक है, पुरुष की साधना में सहायक है, पुरुष के कष्टों में सहायक है। तो प्रभु ग्रस्त के लिए नहीं यहाँ उपदेश कर रहे हैं, गलत मत समझ लेना आप लोग ये बात। यहाँ संत के लिए उपदेश हो रहा है। तो प्रभु क्या कहते हैं कि तीन महति दारुण दुखद माया रूपी नार। कह रहे जो स्त्री का रूप जो माया का रूप बताया गया है, वो माया स्त्री का रूप रखकर मैं और मोर का पाठ पढ़ाती है। कौमार में ममता का रूप ले लेती है और फिर जवानी में वो स्त्री प्रत्यक्ष स्त्री बनकर अपने अंग संग से लोभ में डाल देती है। माया रूपी स्त्री देखने में सुंदर होती है, सुखद होती है, लेकिन नारद तुमने जिस विश्व मोहिनी को देखा था वो मेरी माया थी। ये माया रूपी नारी थी, वो माया रूपी कन्या थी। वो देखने में बड़ी सुंदर थी, सुखद तुमको लग रही थी, लेकिन नारद तुम्हारे लिए बड़ी दारुण दुख देने वाली थी। इस कारण से मैंने तुम्हारा विवाह नहीं होने दिया। मैंने तुम्हारे संत धर्म की रक्षा की, तुम्हारे तप की रक्षा की नारद मैंने। इसके बाद प्रभु कहते हैं सुनु मुनि कह पुराण श्रुत संता, मोह विपिन कहूँ नारी बसंता। जप तप नेम जलाश्रय झारी, होय ग्रीष्म शोक है तब नारी। यहाँ प्रभु नारद के वैराग्य को दृढ़ करने के लिए स्त्री का त्याग करने का उपदेश दे रहे हैं। देखो विरक्त संतों को स्त्री त्याज्य है, ग्रस्त के लिए त्याज्य नहीं है। ग्रस्त में तो स्त्री आवश्यक है, लेकिन विरक्त संतों के लिए स्त्री त्याज्य है। इसलिए प्रभु नारद के वैराग्य को दृढ़ करना चाहते हैं और उनसे कहते हैं कि स्त्री वेद पुराण और संत स्त्री के विषय में क्या कहते हैं। वो ये कहते हैं कि स्त्री माया रूपी स्त्री संत के जप तप नेम के जो जलाश्रय हैं, जो निरंतर जप तप नेम जो संत किया करते हैं, स्त्री उनको ग्रीष्म ऋतु बनकर सोख लेती है, समाप्त कर देती है। जब तक यदि संत स्त्री का साथ करे, प्रभु ये कहना चाहते हैं, प्रभु नारद के वैराग को दृढ़ करने के लिए नारद को बताना चाहते हैं कि यदि वैराग विरक्त संत यदि स्त्री का साथ करेगा तो उसका जप तप और ये ग्रीष्म ऋतु के समान, जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में
जलाश्रय सूख जाते हैं, वैसे जप तप के जलाश्रय स्त्री के साथ होने से सूख जाएंगे। अर्थात यदि विरक्त के साथ स्त्री रहती है तो वो जब तब कुछ कर नहीं पाएगा और उसी स्त्री के मोह में अपना जीवन बर्बाद कर ले, अपना संतत्व समाप्त कर लेगा। उसका संत होना फिर बेकार हो जाएगा। देखो, नारद जी को मोह से, जब मोह हुआ था विश्व मोहिनी से, तो उनका जप तप का नाश हो गया था। जप के नाश से काम बढ़ा, नारद ने काम आदि बढ़े, और उन काम बढ़ने से नारद का धर्म का नाश हो गया, संत धर्म का। धर्म के नाश होने से ममता बढ़ी थी, और ममता बढ़ने से पाप की वृद्धि होती है। बुद्धि और बलशील ये सत्य सब नाश हो जाते हैं, और बुद्धि के नाश होने से उन्होंने अपने प्रभु को ही श्राप दे डाला। ऐसा प्रभु ने उन्हें उपदेश किया नारद को, जिससे नारद का वैराग्य बहुत दृढ़ हो जाए, और नारद के मन से वो विश्व मोहिनी भी निकल जाए। क्योंकि नारद जी ने पूछा था, प्रश्न नारद जी का यही था कि तब विवाह मैं चाहौ कीना, प्रभु के ही कारण करन न दीना। प्रभु से नारद जी कारण पूछ रहे, तो इसलिए प्रभु ने कारण बताकर नारद के विरक्त संतत्व को और मजबूत किया, और नारद को सुनकर बहुत संतोष हुआ। नारद जी बहुत प्रसन्न हो गए, और नारद जी प्रसन्न होकर प्रभु को बड़ा धन्यवाद देने लगे। बहुत मन ही मन प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं कि हे प्रभु, आपने हमें बचा लिया। मुझे उस समय तो ये लग रहा था कि मेरे साथ प्रभु आपने बहुत बुरा किया, लेकिन नहीं, अब हमें मालूम हुआ कि प्रभु ने एक माता पिता के समान हमारी रक्षा की। उस माँ के समान जो माँ ममत्व से भरी होती है, ऐसी ममतामयी मूर्ति बनकर प्रभु ने हमारे विरक्त संतत्व की रक्षा कर ली। इस प्रकार नारद जी के प्रश्न का उत्तर यहाँ समाप्त होता है। अब नारद जी प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं संतों के गुण और सुनना चाहता हूँ। ये कल आपके समक्ष संतों के गुण प्रस्तुत किए जाएंगे। संतों के गुणों का वर्णन कल आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँगा। अब आज यहीं से विश्राम होती है कथा। प्रभु के चरणन में सदा पुनि पुनि करूं प्रणाम, यही कहूँ प्रभु कामादि सताए नहीं मोहि राम, सताए नहीं श्री राम, यही कहूँ भूलूं नहीं मेरे प्रियतम राम, मेरे प्रियतम राम।